दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एचएस फैक्ट में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम आप इंटरनेट या किताबों में दी गई जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी जाति या धर्म का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ कर देना। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना यानी कि हर एक चीज दीन इस्लाम के मुताबिक होती है। ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम में बताए गए तौर तरीकों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। और दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज खाई जा सकती है और क्या चीज नहीं खाई जा सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह से इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना मना है। इसके पीछे की असली वजह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी वगैरह से मरे हुए जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों सूरह 5 आयत 3 में लिखा गया है कि उसमें तुम्हें केवल मना किया गया है मृत पशु सुअर का मांस, खून और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी हो तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहम करने वाला है, माफ करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर खास तौर पर सुअर का मांस न खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने के लिए मनाही है और बुक ऑफ लेविटस के चैप्टर नंबर 11 और वर्ष नंबर 7 में सुअर को न खाने का उल्लेख है। अब दोनों ही ये धार्मिक किताबें सुअर के मांस को न खाने के लिए कहती हैं, तो आखिर सुअर का मांस खाने से समस्या ही क्या है? तो दोस्तों इस चीज का जवाब सुअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेते हैं, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस। सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, विकसित देशों में भले ही सुअर साफ जगहों पर पाले जाते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ न मिलने पर वो इसका सेवन भी कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सुअर किस लेवल तक की चीज को खा सकता है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बड़े ही साफ सुथरे तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साफ सुथरी जगह पर सुअर को एक अनुकूल वातावरण में रखा जाता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कोशिश क्यों न करें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि भला बिल्ली के सामने दूध रख दें और ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि बिल्ली की फितरत में दूध को पीना होता है। ठीक इसी तरह के गंदे वातावरण में सुअर का रहना इनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि इनकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। इसीलिए सुअर के मांस से 70 अलग अलग बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े और दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े सुअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक टपेवर्म है। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है, आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर लगभग शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़े दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त भी चली जाती है, और अगर ये दिल में चला जाए तो इंसानों के धड़कनों की गति में गड़बड़ी करने लगता है। अगर ये आंखों में चला जाए तो इससे देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुँचाता है। अब आप सोच लीजिए मात्र सुअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सुअर का मांस कच्चा खाएं या फिर उसे पका कर खाएं। सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वो पकाने पर भी नष्ट नहीं होते। साथ ही सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों 50 से भी ज्यादा अमेरिकन हाई टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है, जिनकी बड़ी वजह उनका खान पान है, जिससे सुअर का मांस सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है।
इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सुअर का मांस खाना गलत बताया गया है। हालांकि सुअर को न खाने का कुरान पाक में ये कारण भी हो सकता है कि सुअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जहां नए बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सुअर एक दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है और नर सुअर कम से कम 18 लीटर पानी पी जाते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, इसीलिए सुअर को न पालने की हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में सभी के सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।